तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। कावा लूटी गोपियाँ, वोई अर्जुन वोई बाण। नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वीर यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक लेकर चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 10th स्टैंडर्ड में जो दिया हुआ है, अर्थात क्रिया का प्रयोगकर्ता के हिसाब से करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने प्रारंभ की कुछ पंक्तियों से इस क्लास का, यदि आप निर्धारित समय में कुछ अच्छा कर लेते हैं, अच्छा वर्क करते हैं और आप समय का सदुपयोग करते हैं, तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाते हैं। क्योंकि समय की बात होती है, समय पर यदि आपने उचित कार्य किया तो ही आपकी अहमियत है। अदरवाइज समय निकलने के बाद पता नहीं आपका वो महत्व रहे या ना रहे, जैसा कि मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए हमको इन प्रश्नों से। देखिए, सबसे पहले आंसर जो भी हो उसको मैं हाइड कर लेता हूँ। प्रश्न देखो, अब स्लो एंड स्टेडी बिन वर्ब का प्रयोग करना है हमको। द रेस, सेंटेंस क्या है हमारा, स्लो एंड स्टेडी। अब स्लो और स्टेडी ये दोनों अलग अलग यदि हम माने तो उस हिसाब से तो हम बिन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुवचन करता है। स्लो अलग है और स्टेडी अलग है, एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन बंधु ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टेडी यानी कि धीरे और निरंतरता से। विंस द रेस, इसमें ये वर्ब सिंगुलर आएगी। ये आप जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुवचन वर्ब है, जबकि एस लगने पर ये एक वचन वर्ब हो जाती है। और कर्ता भी यहाँ पे एक वचन है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी दोनों को एक ही माना गया है, इसलिए यहाँ पे विंस आया, विन नहीं आया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके। पीपल, इसके साथ में हमने बॉज का प्रयोग नहीं किया, वर का किया, क्योंकि पीपल एक से अधिक होते हैं। लोग अकेला नहीं होता है, लोग बहुत होते हैं, तब जाके हम उन्हें पीपल बोलते हैं। अदर, इसलिए वर का प्रयोग हुआ। पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही स्लम्स द डोर्स एंड। अब जिस प्रकार ही के साथ स्लम्स का प्रयोग हुआ उसी प्रकार द डोर लॉक्स इट, ये ऐसे ही होता है, लॉक नहीं होता, लॉक्स ही होता है। स्लम्स तालाबंदी करना है या उसको कहते हैं, और लॉक दरवाजे पे तालाबंदी की। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर्स। अब यहाँ पे वर क्यों नहीं आया, बॉज ही क्यों आया। बॉज इसलिए आया क्योंकि ये जो हमने लगाई है ना क्रिया, ये वन ऑफ के हिसाब से लगाई है। ऑफ यदि आ जाए तो ऑफ के पहले जो कुछ दिया हुआ है उसकी अकॉर्डिंग क्रिया लगाई जाती है, बाद वाले की अकॉर्डिंग नहीं लगाई जाती है। अर्थात पेपर्स के हिसाब से नहीं आई है ये बाज वन के हिसाब से आया है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। अब भाई यहाँ पे हैज ही क्यों आया, हैव क्यों नहीं आया। देखो, इधर तो बात हो रही थी पोइट की और इधर बात हो रही है ड्रामेटिस्ट की, तो एक तो पोइट और एक ड्रामेटिस्ट, अब तो हैव लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। ये प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि जब आर्टिकल दोनों के साथ लगा हुआ हो तो क्रिया बहुवचन की आती है, और जब आर्टिकल सिर्फ एक से पहले हो और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं हो तो क्रिया एक वचन की आती है। अर्थात द फेमस पोइट, तो पोइट के पहले ही द लगा हुआ है, ड्रामेटिस्ट के पहले द नहीं है। यानी कि एक फेमस कवि भी है और वो ड्रामेटिस्ट भी है। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं की बात हो रही है, व्यक्ति एक है, इसलिए हैज आया है यहाँ पे। द फेमस पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैज पास्ड अवे, कि वो गुजर गया, चले गए। दाल एंड बाटी ये तो अलग अलग है भाई, अब तो हार लगा दे। नहीं, गलत है यार। क्यों, दाल एंड बाटी, दाल बाटी और एक शब्द और आता है कभी कभी इसमें, दाल बाटी एंड चूरमा, तब भी हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ही मानी जाती है, इनको अलग अलग। अरे भाई, दाल और बाटी दोनों मिला के ही तो खाओगे, अकल अलग अलग खाओगे, इसलिए उस सेंस में सिंगुलर वर्ब यूज होती है।
द फेमस डिश ऑफ राजस्थान, राजस्थान की दाल बाटी क्या है? सबसे पसंदीदा फेमस जानी मानी रसोई है। राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इज आया है, आर नहीं आया, क्यों? क्योंकि एज वेल एज जब भी दे रखा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया आती है, बाद वाले के नहीं। एज वेल एज का प्रयोग हो तो ठीक है। राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इज आया है ना, ये राजू के हिसाब से आया है। इज यहाँ ये इज आया है, ये किसके हिसाब से है? राजू के हिसाब से इज आया है। ओके, राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज मेकिंग ए नॉइस। नेक्स्ट देखिए, मोहन एंड सोहन, अब तो अलग अलग है ना, मोहन किसी अन्य व्यक्ति का नाम है और सोहन किसी अन्य व्यक्ति का नाम है। ये नहीं कि मोहन की विशेषता सोहन बता रहा है तो ये एक ही होगा, ये एक नहीं है भाई, ये नाम अलग है। मोहन किसी अन्य व्यक्ति का नाम है और सोहन किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए हैव का प्रयोग होगा यहाँ, हैज का नहीं होगा। गोन टू दिल्ली, इट इज ए, इट इज आई, इट इज आई हु का ये प्रयोग आपने पढ़ा हो कि जब भी हु दिया हुआ हो तो हु के पहले जो कुछ दिया हुआ है उसकी अकॉर्डिंग हु के बाद में वर्ब लगती है। तो हु के पहले क्या लगा हुआ है? आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्रिया इज आएगी या एम आएगी? एम आएगी, ठीक है। इट इज आई हु एम डूइंग दिस वर्क। द लीडर विल ऑल हिज फॉलोवर्स वॉज, यहाँ पे वॉज क्यों आया? द लीडर विद ऑल हिज फॉलोवर्स, तो यहाँ पे विथ ऑल हिज फॉलोवर्स नहीं, विथ जब भी दिया हुआ हो तो पहले वाले सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वर्ब आती है। विथ जब भी दिया हुआ हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाई जाती है। तो विथ के पहले कौन है? द लीडर, तो द लीडर विथ ऑल हिज फॉलोवर्स वॉज अरेस्टेड, ठीक है। ईच डे एंड ईच आवर, ईच जब भी लगा हुआ हो तो वर्ब हमेशा एक वचन आती है, तो ईच डे एंड ईच आवर, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। ईच डे एंड ईच आवर इज वैल्यूएबल, यानी प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा क्या है? मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भाई साहब बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, ये तो हैज नहीं आ सकता, हैव आएगा भैया, ये हैज ही आएगा, क्यों? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये पूरा पूरा अमेरिका देश का नाम ही तो है। अमेरिका देश को क्या कहा जाता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसके पास एक बड़ी सेना है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच आ गया, एक वचन आएगी क्रिया, इसलिए बॉयज आया है। चाहे ये बॉयज आ रहा हो लेकिन आएगा यहाँ पे बॉयज, क्यों आएगा? क्योंकि ईच, और वैसे भी देख लो तो ऑफ के पहले वाले शब्द के अनुसार क्रिया आती है, तो ऑफ के पहले क्या है? ईच। ईच ऑफ द बॉयज वॉज पनिश्ड। नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स, अब देखो आइदर और या नाइदर नॉर के नियम में क्या कहा जाता है कि बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया लगाई जाती है। आइदर और नाइदर नॉर के में, एज वेल एज और विथ में तो पहले वाले के अनुसार, जबकि आइदर और नाइदर नॉर में बाद वाले के अनुसार। तो नाइदर सीता, अब ये तो एक वचन है, नॉर हर सिस्टर्स, अब ये हर सिस्टर्स बहुवचन है, तो इसके हिसाब से क्रिया आई है यहाँ पे, इसलिए बर आएगा। हर सिस्टर्स बर प्लेइंग। इसी प्रकार देखो आइदर हरी और हिज ब्रोदर्स, तो आइदर और में भी बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, हिज ब्रोदर्स, तो ब्रोदर्स के हिसाब से हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। आइदर हरी और हिज ब्रोदर्स हैव टेकन माई पर्स। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, अब ऑफ आ गया, चाहो तो ऐसे कह दो, या फिर कॉस्ट ऑफ के हिसाब से सब्जेक्ट आया है यहाँ पे हैज। ऑफ दे रखा है तो ऑफ से पहले जो है ना उसके हिसाब से आएगा, तो ऑफ से पहले क्या है? द कॉस्ट, द कॉस्ट के हिसाब से क्या आ गया? हैज, जबकि आर्टिकल्स तो प्लूरल था तो उसके हिसाब से आया हैज राइजन।
ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, तो ऑफ के पहले क्या है, ए शॉवर, ए शॉवर के हिसाब से फॉल्स अपॉन द चाइल्ड। हाउ डज एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गो या गोज मैड, इट के हिसाब से ये आएगा कि जब हाथी पागल हो जाता है तो क्या करता है, उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बंधु, ये नहीं देखा आपको, अब देख लो अच्छे से। हाउ डज एन एलिफेंट बिहेव, कि एक हाथी कैसा व्यवहार करता है या व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, व्हेन इट गोज मैड, तो इट के हिसाब से गोज आया, गो नहीं आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको अंत के साथ बंधु मैं कुछ पंक्तियों से इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा कि इन चिरागों को आँखों में बसा के रखना, दूर तलक रात ही रात होगी। इन चिरागों को आँखों में बसा के रखना, दूर तलक रात ही रात होगी। तुम भी हो मुसाफिर, हम भी हैं मुसाफिर, जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।